ओरण यात्रा आज से नहीं, हम 5-6 साल से कर रहे हैं। जैसलमेर की जमीन 2 करोड़ 30 लाख बीघा के लगभग जमीन है, उसमें 20-25 लाख बीघा जो ओरण है, वास्तविक ओरण है, हम तो वो मांग रहे हैं, हमें कोई दूसरी जमीन नहीं चाहिए। इस तरह से सोलर कंपनियों की लेकर बात होती है कि सोलर कंपनियों का काम चल रहा है, तो उससे भी दिक्कतें सामने कंपनियों को जमीन दी जाएगी, उनकी रानियां दर्ज नहीं, वो कहाँ जाएंगी। ये जो एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया जा रहा है, इसमें हमारा सरकार से निवेदन है कि जैसलमेर में पॉलिटिकल पंचायत में हूँ दशरथ सिंह। ओरण बचाओ यात्रा के लोगों से बातचीत करेंगे। लगातार यात्रा चल रही थी और तनोट माता से ये यात्रा जयपुर तक आनी थी। अजमेर में बातचीत हुई और बातचीत के बाद आश्वासन दिया कि सरकार से आपकी बातचीत कराई जाएगी। कई विधायक इसमें शामिल रहे। हमारे साथ सुमेर सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं। इस यात्रा को लगातार ये वहाँ से लेकर आए हैं और बातचीत करेंगे किस तरह से ओरण बचाओ को लेकर आपको यात्रा करनी पड़ी और अब जैसलमेर से इतनी लंबी यात्रा, पैदल यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है कि ओरण बचाने के लिए, क्योंकि पर्यावरण के लिए मारवाड़ इलाका जाना जाता है कि पर्यावरण को किस तरह से वो अपने बच्चों की तरह पेड़ों को पूजते हैं और खिचड़ी का आंदोलन भी हुआ, ओरण के लिए भी आपको यहाँ पर आंदोलन करना पड़ता है। देखिए, ये ओरण यात्रा आज से नहीं, हम 5-6 साल से कर रहे हैं। तो हमारी जो तनोट माता शक्तिपीठ से हम रवाना हुए थे, वो ओरण गोचर बचाने के लिए, क्योंकि वो जो ओरणों की जमीन है वो कंपनियों को अलॉटमेंट हो रही है, उसको बचाने के लिए निकल पड़े। और हम अजमेर तक तो हमारी यात्रा पहुंच चुकी है। उसके बाद में वार्ता का दौर जो शुरू हुआ है सरकार से, सरकार इसके ऊपर वार्ता कर रही है। तब देखो, हमारी ओरणों की फाइलें हैं यहाँ, वो अलॉट राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो, और जो तालाब है, नदी है, खड़ीण है और छतरियाँ हैं, देवलियाँ हैं, उन सबको बचाने के लिए वो आदेश निकाले और प्रशासन को बोलें कि हमारी ये जो रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं। हमारी यही मांग है और अभी सरकार से वार्तालाप चल रही है। इसमें माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी, बाली विधायक, और छोटू सिंह जी और महंत प्रताप जी ये कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे सीएम तक पहुंच चुकी है, तो वो उसके ऊपर कुछ अभी कोई बातचीत हुई क्या? आप वहाँ लोग गए, आपने कोई बातचीत की क्या? आपने मांगे रखी कोई? बिल्कुल, उनको मांगे हम रख दी। 2 दिन 24 और 25 को 2 दिन हमारी वार्ता चली। तो आज शाम तक कुछ फाइलें हमारी रिकॉर्ड में दर्ज होगी, तो हमें हमारी वार्ता फिर वो पहल कर रहे हैं। कितनी ये ओरण की भूमि है जिसे आप रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं, जो पहले से है उसके अलावा भी कोई जमीन ऐसी है जिसका आप चाहते हैं कि वो भी रिकॉर्ड में दर्ज हो? जैसलमेर की जमीन 2 करोड़ 30 लाख बीघा के लगभग जमीन है, उसमें 20-25 लाख बीघा जो ओरण है, वास्तविक ओरण है, हम तो वो मांग रहे हैं, हमें कोई दूसरी जमीन नहीं चाहिए। दूसरी जमीन है आप उसमें डेवलपमेंट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मौके पे वास्तविक ओरण है उसको आप रिकॉर्ड में दर्ज कर कीजिए। जिस तरह से सोलर कंपनियों की लेकर बात होती है कि सोलर कंपनियों का काम चल रहा है, तो उससे भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, हमारा जो गायों का क्षेत्र है, जहाँ जो जीवन यापन है, उस क्षेत्र को बचाना है। जैसे सोडान क्षेत्र है, खडाल क्षेत्र है और ओरण जहाँ मौके पे है, खड़ीण है, उनको बचाए। उनको बचाने के लिए पूरा जैसलमेर जो निकल पड़ा है और मारवाड़ पूरा हमारे साथ में है, पूरा राजस्थान साथ में है। तो हम हमारी मांग को लेकर के उनको सब सरकार तक पहुँच चुके हैं और वो सरकार उसके ऊपर क्या निर्णय ले वो सरकार के हाथ में है। अभी हम जयपुर में हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगे, हमारे क्षेत्र को, जैसलमेर के जो क्षेत्र उजड़ रहा है उसको बचाने के लिए सरकार से मांग। कितने बिंदु आपने सरकार के सामने लिखे, कोई पत्र आपने दिया कि हमारी ये मांगे हैं? हमारा तो बिंदु है सरकार के पास पहुंच चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मांग पत्र है वो सरकार के पास में है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ओरण गोचर है और देवलियाँ हैं, छतरियाँ हैं और जो क्षेत्र हैं जो उजड़ रहे हैं उनको बचाने के लिए हमारी मांग है। देखिए, हमारे साथ भोपाल सिंह जी भी, उनसे बातचीत करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से लगातार आपकी यात्रा जो चल रही है, यात्रा को लेकर आपकी मांगे हैं, सरकार से आपकी मांगे जो है आपने दे चुके हैं, लेकिन कई दिन हो गए आपको यहाँ पर, 3 से 4 दिन शायद यहाँ पर हो गए हैं। बातचीत चल रही है, बातचीत आखिरकार किस चीज़ पर अटकी हुई है? सरकार समय मांग रही है। जैसे परसों बात हुई तो के कुछ चीज़ों पे बात बैठी नहीं, तो क्या कल वापस बैठेंगे, कल कुछ चीज़ों पे बात बैठे नहीं तो कल बैठेंगे, ऐसे वो आगे से आगे दिन बढ़ा रहे हैं। बाकी 5 फाइलें यहाँ आ रखी है ओरण की, एकदम कंप्लीट है, वो सक्षम अधिकारियों ने बना के भेजी, कोई इसमें समस्या ही नहीं। यहाँ भी आए हुए उसको 40-50 दिन हो गए, वो हमने कहा वो हमें दर्ज करके दे दो। उसके अलावा गोचर है और भी जो ओरने जिनकी फाइलें बन के नहीं आई, उन ओरणों पर क्या सरकार सोच रही है? तालाबों के आगोर, खड़ीनों के आगोर, नदी नाले, पशुपालक जो सीमावर्ती एरिया में जो पशुपालक रह रहे हैं उनकी ढाणियाँ,
क्योंकि अगर कंपनियों को जमीन दी जाएगी, उनकी ढाणियां दर्ज नहीं, वो कहाँ जाएंगे? उनकी ढाणियां जाने के रास्ते, जो पुराने जो शिलालेख, जैसलमेर में बहुत सारे ऐसे शिलालेख है जो वो दर्ज भी ओरन में निकल जाते हैं कि अगर इस जब ये काटते हैं फिर कंपनी को जमीन देते हैं कोई, तो उसमें जो भी बीच में कोई स्थान हाँ, किसी चीज़ आए। हाँ, धरातल पर धरोहर जो है। धरोहर है वो दर्ज नहीं है अगर, तो कंपनियां उसको इधर उधर कर देती। तो हम चाहते हैं कि सारी चीजें दर्ज हो जाए, उसके बाद में कंपनियों को जमीन दी जाए। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि जिस तरह से कंपनियों का काम चल रहा है, तो कंपनियां ये भी कहा जाता है कि मुआवजे की कोई बात आपकी है कि जिस तरह से कंपनी को, सोलर कंपनी को कोई काम दे दिया, वहाँ पर्यावरण पर कोई असर आ रहा है, तो इसको लेकर भी कोई बातचीत आपकी है? मुआवजा हम किस बात का मांगे? हमारी जमीन थोड़ी ले रहे हैं, वो तो ओरन ले रहे हैं। जो सार्वजनिक जमीन है वो हम देना ही नहीं चाहते, मुआवजे की बात ही नहीं। और कंपनियां जैसे जहां पर भी लग रही है तो वहां पेड़ तो काट ही रही है, पेड़ों का नुकसान तो कर ही रही है। पेड़ कटेंगे तो मानव को, पशुधन को, वन्य जीवों को, सबको नुकसान होगा। उन्हीं को बचाने के लिए हमारा प्रयास है। सरकार, ये जो बीजेपी की सरकार कहती है कि इन्होंने एक अभियान भी चलाया, एक पेड़ माँ के नाम, लगातार पेड़ों को बचाने की बात करती है, लेकिन ओरन को लगातार कंपनियों को जो टेंडर दिए जा रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये लगता है कि एक और तो इस तरह का कि पर्यावरण बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, एक और पेड़ काटे जा रहे हैं। ये जो एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया जा रहा है, इसमें हमारा सरकार से निवेदन है कि जैसलमेर में पेड़ बचाने का अभियान चलाए। खूब लगे हैं पेड़, पेड़ों की कमी नहीं है जैसलमेर में। जैसलमेर में 20 लाख बीघा उर्वरक भूमि है और शहरों में भरपूर वृक्ष हैं। वृक्ष लगाने की जरूरत नहीं है, जो वृक्ष लगे हुए हैं उन्हें बचाया जाए। और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो आगे बात अगर तरीके से पहुंचाए तो कोई समस्या ही नहीं। वहाँ जो जमीन है, क्योंकि आपके पशुधन भी है, सबसे बड़ी समस्या पशुधन के लिए, ओरन अगर नहीं होगी तो पशुधन कहाँ जाएगा, ये भी एक बड़ी समस्या है। वहाँ गायें बहुत ज्यादा है। जैसलमेर की जो लोकल नस्ल है, थार पारकर जो गाय है, वो जैसलमेर में बहुतायत में पाई जाती है। पूरे जैसलमेर में 7-8 लाख गाय है और विशेषकर इनका जो जीवन है वो ओरण और गोचर पर ही निर्भर है। सरकार गाय की बात करती है, गाय को बचाने की बात करती है, गाय को पालने की बात करती है। तो जैसे ये ओरण है, गोचर नहीं रहेंगे तो गाय को हम कहाँ रखेंगे? तो ये लड़ाई गाय से भी जुड़ी हुई। तो जमीन ये भी कहा जाता है कि कुछ विशेष समुदाय खेती कर रहा है, आपको इसमें यह है कि भाई वो कब्जा कर लेगा, इस तरह के बिंदु भी आपके, ये आपको आशंका है? ओरण में किसी भी समुदाय का कब्जा नहीं। ओरण की बात करें ना तो किसी भी समुदाय का कब्जा नहीं। कब्जा ओरण, गोचर, ये जो जमीन है इनमें, ओरण में तो है ही नहीं। दूसरी जो तालाबों की जमीन है, गोचर है, उनमें हो सकता है। और उसके अलावा ज्यादातर अगर कोई है तो कहीं सरकारी भूमि पे, तो सरकार उन पे एक्शन ले। कौन मना कर रहा है? हम तो हमारे गोचर की ही लड़ाई लड़ रहे हैं और गोचर ही बचानी है, ओरण ही बचानी है। दूसरी जमीन से हमें कोई मतलब नहीं है। और ओरण गोचर में नहीं तो आज तक कोई घुसा है और नहीं घुसने देंगे। गांव तय करता है, वो पूरा गांव बैठ के तय करता है कि ये हमारी ओरण है, गोचर है। तो गांव में राम जिंदा है, गांव में राम मरा नहीं है कि कोई घुस जाए। सरकारी जमीन है, वो सरकार को देखना है उसको कैसे बचानी। आपकी जद्दोजहद लगातार है, मतलब लगातार ये आप कर रहे हो कि ओरन बचना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि फारवर्ड के लिए बात कही जाती है कि पर्यावरण के लिए वो अपनी जान तक दे देते हैं। और आप इतनी लंबी यात्रा जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार पर भी असर देखने को मिला है, सरकार बातचीत करने के लिए आई है। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो लिखित समझौता तब मिलेगा, तभी आप यात्रा रोक पाएंगे? जो ओरण की फाइलें यहाँ आ रखी है वो दर्ज हो, और उसके बाद में जो हमने 8-10 बिंदु दिए हैं कि ये आदेश निकाले, वो आदेश निकाल देते हैं तो एक तरह का लिखित समझो, एक बार बता देंगे। ओरण दर्ज किए जाए, गोचर दर्ज किए जाए, तालाब दर्ज किए जाए, तालाबों के आगोर दर्ज किए जाए, खड़ीनों के आगोर दर्ज किए जाए, पशुपालकों की ढाणियां दर्ज की जाए, आम रास्ते दर्ज किए जाए, देवलियां, छतरियां, शिलालेख दर्ज किए जाए और गांव की आबादी बढ़ाई जाए। मुख्य ये मांगे है। और लिखित में अगर समझौता नहीं मिला तो फिर सरकार ने अगर कुछ समझौता क्या अब सरकार ही मजबूर करेगी कि हम कुछ नहीं देंगे, जाओ यहाँ से, तो फिर यात्रा शुरू होगी। यात्रा जयपुर तक आएगी? हाँ, फिर शुरू होगी यात्रा। अभी तक क्या है बातचीत में ठोस आपको क्या लगा कि अब तक जो बातचीत हुई उसको लेकर क्या लगा? बातचीत बहुत अच्छी बात हो रही है। आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी और महंत प्रतापपुरी जी और काफी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, छोटू सिंह जी काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आए तो मजा आए। कई दिन हो गए आपको, 4-5 दिन यहाँ पर हो गए। अब देखो, ईश्वर की इच्छा है, हम भी ईश्वर के आदेश से इंतजार कर रहे हैं। तो इतनी लंबी यात्रा आपने करी, 725 किलोमीटर की जो यात्रा है, आपको बड़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी, लेकिन ओरन बचाने के लिए आप यात्रा पर निकले। कोई परेशानी नहीं हुई, ईश्वर
आगे आगे चल के सारी व्यवस्था कर रहे थे। आप जैसे लोग आगे व्यवस्था कर रहे थे, परेशानी हुई नहीं और होगी भी नहीं आगे भी। सरकार से मांग कि हम लिखित समझौता। हाँ, जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाए, लौट जाएगी यात्रा वापस। देखिए, ये थे हमारे सिंह गोपाल सिंह जी, और लगातार इस यात्रा में हैं, लगातार यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इनके नेतृत्व में यात्रा चल रही है, सुमेर सिंह जी ये दोनों, और लगातार इस यात्रा का उद्देश्य इनका यही है कि उरण की जो भूमि है वो बचे, और इनके जो पारंपरिक जो भी देवी देवताओं के जो स्थान है वो बचें। ऐसे में जो उरण की भूमि है, क्योंकि वहाँ गाय बहुत हैं, तो उनके लिए भी उरण की भूमि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो यात्रा करते रहेंगे अगर लिखित समझौता नहीं हुआ तो। लेकिन यात्रा एक पॉजिटिव उसमें अभी सरकार से चल रही है। कई जिन्होंने नाम बताए कि बीजेपी के विधायक पुष्पिंदर सिंह माली हो, महेंद्र प्रतापपुरी हो, छोटू सिंह भाटी हो, वो यात्रा को लेकर और बातचीत को लेकर सरकार से लगातार संपर्क में है। अब देखना है कि ये समझौता कब होता है और कब इनके लिए ये समझौता दिया जाता है। बहरहाल पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से कैमरामैन राकेश के साथ नसरत सिंह।